हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज किए जाते हैं उनका डिस्कशन किया था। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट है, रेंज है, मैक्सिमम हाइट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग है, आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ये डिफरेंट टर्म्स का डिस्कशन किया था। अब हम देखेंगे कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को हम कैसे हैंडल करें। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को हम कैसे हैंडल करें, आइए हम देखते हैं। तो अब हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। We can study projectile motion as a combination of two independent one-dimensional motion। हम किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करने के लिए इसको हम दो वन डायमेंशनल मोशन में डिवाइड कर सकते हैं। वन मोशन along the x axis, one motion along the x axis, one motion along the y axis, means one motion along the x axis and one motion along the y axis। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करने के लिए हम उस प्रोजेक्टाइल मोशन को दो इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन में डिवाइड कर सकते हैं। हम एक मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस ले लें और एक मोशन अलोंग द वाई एक्सिस हमने ले लिया। अब आप देखें ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी को वी आई को यू मान लें, अगर हम इसको यू मान लें तो इसको हम देखिए दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक एक्स एक्सिस के नाम ये हो जाएगा वी आई एक्स नॉट इक्वल टू वी आई कास थीटा नॉट इंटू आई कैप हो जाएगा, जिसको आप यू कास थीटा नॉट इंटू आई कैप कह सकते हैं। ये एक्स एक्सिस के नाम हो जाएगा। वाई एक्सिस के नाम हो जाएगा आपका वी वाई नॉट इक्वल टू वी आई साइन थीटा नॉट इंटू जे कैप हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी के इक्वल है। हमने डाउनवर्ड को माइनस लिया है, अपवर्ड को प्लस लिया है। हमने अपवर्ड को जो है वो प्लस लिया है, डाउनवर्ड को हमने माइनस लिया है। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन माइनस जी जे कैप होगा। ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलावा एक्सेलरेशन होगा। तो ये वाई एक्सिस के अलावा आपका एक्सेलरेशन माइनस जे होगा। एक्स एक्सिस के अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस के अलावा ये जो मोशन होगी, देखिए यूनिफॉर्म मोशन अलाउंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलावा ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगी, क्योंकि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर अगर हम देखें तो इस पार्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी आपका वी आई कास थीटा नॉट आई है, एक्सेलरेशन इसका 0 है। x इक्वल टू 0 मीन्स ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है। तो इसमें x एक्सिस के अलावा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए x एक्सिस के अलावा ये यूनिफॉर्म मोशन होगी या मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और जब एक्सेलरेशन नहीं है तो x एक्सिस के अलावा ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो bx नॉट इक्वल टू vi cos थीटा नॉट इनटू i कैप है, ये कंपोनेंट इसका थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रीजन क्या है? इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अलावा कोई एक्सेलरेशन ना होने से उस डायरेक्शन में जो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो bx नॉट इक्वल टू vi cos थीटा नॉट इनटू i कैप ये कांस्टेंट रहता है। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। अब अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें y एक्सिस के नाम, तो y एक्सिस के नाम देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी u i v i sin थीटा नॉट j कैप है, और y एक्सिस के नाम रिटार्डेशन माइनस j है। तो y एक्सिस के नाम पहले ही मोशन रिटार्ड होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट तक ये ले जाकर इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो जाएगा। ये कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो एक हाइट पर जाकर के ये वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, वो मैक्सिमम हाइट होगी प्रोजेक्टाइल की। वहाँ के बाद ये प्रोजेक्टाइल वापस आने लगेगा तो ये एक्सेलरेट करने लगेगा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी है जो कि कांस्टेंट है। तो y एक्सिस के नाम ये मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और x एक्सिस के नाम ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है। इन दोनों मोशन को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन मिल जाएगी। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को हैंडल करने का सबसे इजी तरीका ये है कि हम उस मोशन को दो इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर मोशन में डिवाइड कर दें। एक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक मोशन अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के नाम जो मोशन होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होगी,
डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा। वाई एक्सिस के नाम जो मोशन होगी वो कांस्टेंट रिटार्डेशन से होगी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से होगी। इसको मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं। और इन दोनों का कंबाइंड जो मोशन है वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। आइए हम एक्स एक्सिस के अलावा इसको अलग डिस्कस करें, वाई एक्सिस के अलावा इसको अलग डिस्कस करें। देखिए ये एक्स एक्सिस है, स्टेप 2 में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। हमें पता है v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम किस एक्सिस के अलावा बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलावा बात कर रहे हैं, तो इसको हम राइट करेंगे vx इक्वल टू ux नॉट प्लस ax इंटू टी। vx जो है एक्स एक्सिस के अलावा फाइनल वेलोसिटी है, ux नॉट क्या है एक्स एक्सिस के अलावा इनिशियल वेलोसिटी है, ax क्या है एक्सेलरेशन है, t क्या है टाइम है। तो t टाइम के बाद देखिए vx इक्वल टू bi cos थीटा नॉट इनटू एक्सेलरेशन 0 है इनटू t, तो vx इक्वल टू bi cos थीटा नॉट इक्वल टू vx नॉट। देखिए जो वेलोसिटी आपकी t इक्वल टू 0 सेकंड पर थी वही वेलोसिटी t इक्वल टू t सेकंड पर है, वही वेलोसिटी t इक्वल टू t सेकंड पर है। तो जो वेलोसिटी t इक्वल टू 0 सेकंड पर थी एक्स एक्सिस के अलावा वही वेलोसिटी t इक्वल टू t सेकंड पर है। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसे हम u cos थीटा नॉट या vi cos थीटा नॉट कहते हैं वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए रिजल्ट क्या है, हेंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ux इन प्रोजेक्टाइल मोशन डज नॉट चेंज इन होल ऑफ द मोशन। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का प्रोजेक्टाइल मोशन में वो थ्रू आउट मोशन चेंज नहीं होता है, केवल चेंज होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिए अब नेक्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो यस एक्स को यक्स मान लें, यक्स एक्सिस के नाम है वी आई cos थीटा नॉट इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये x इक्वल टू हो जाएगा वी आई cos थीटा नॉट इंटू टी हो जाएगा, यह t इक्वल टू x अपॉन वी आई cos थीटा नॉट हो जाएगा। यहाँ से वेक्टर फॉर्म में लिखा तो x i हो जाएगा वी आई cos थीटा नॉट इंटू टी इंटू आई कैप हो जाएगा। ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब आप देखें ये x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है ये सिंपली है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, ये आपका फोर्थ रिजल्ट आ गया। आइए अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस के नाम। वाई एक्सिस के नाम v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करेंगे। तो v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम। तो y एक्सिस के नाम vy हो जाएगा, uy हो जाएगा प्लस ay इंटू टी हो जाएगा। vy इक्वल टू uy है vi साइन थीटा नॉट। देखिए y एक्सिस के नाम हमारी इनिशियल वेलोसिटी है vi साइन थीटा नॉट और माइनस ay कितना है माइनस g इंटू टी। तो t टाइम के बाद देखिए वेलोसिटी जो आएगी vy इक्वल टू vi साइन थीटा नॉट माइनस जी टी आ जाएगी। ये t टाइम के बाद वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो vy इक्वल टू हो जाएगा vi साइन थीटा नॉट माइनस जी टी इंटू जे कैप हो जाएगा। ये y डायरेक्शन में t टाइम के बाद वेलोसिटी आपका है। अब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये y डायरेक्शन में एस वाई इक्वल टू ई वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा वी आई साइन थीटा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए वाई माइनस जी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा वी आई साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर y इक्वल टू हो जाएगा वी आई साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे कैप आ जाएगा। ये y डायरेक्शन में t टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट है, ये y डायरेक्शन में t टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट है। अब आइए हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं, इसका कितना होगा। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो जब ये प्रोजेक्टाइल अपनी कंप्लीट जर्नी कंप्लीट करने के बाद, अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के बाद पॉइंट बी पर आके गिरेगा तो पॉइंट बी किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जब ये प्रोजेक्टाइल पॉइंट b पर आके गिरेगा तो b पर इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। b पर जो इसका x कोऑर्डिनेट r रहेगा y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा।
तो हम इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन 7 में तो देखिए एट पॉइंट बी y इक्वल टू 0 और बाई इक्वेशन 7, अब इस y इक्वल टू 0 हम पुट कर दें, स्मॉल टी को हम कैपिटल टी ले लें, स्मॉल टी को कैपिटल टी ले लें, क्योंकि अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, कंप्लीट टोटल टाइम की बात कर रहे हैं। तो स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी ले लें तो हमारा आ जाएगा 0 इक्वल टू बी आई साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस अब जी टी स्क्वायर। यहाँ से टी इक्वल टू आ जाएगा 2 बी आई साइन थीटा नॉट अपान जी। अगर बी आई को हम यू मान लें तो टी इक्वल टू 2 यू साइन थीटा नॉट अपान जी हो जाएगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाएगा। इतना टाइम लगेगा किसी प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में, अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में। यहाँ पर देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, एक इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, एक थीटा एंगल पर डिपेंड कर रहा है, एक जी पर डिपेंड कर रहा है। अगर इनिशियल वेलोसिटी को आप n टाइम्स कर देंगे, अगर इनिशियल वेलोसिटी को आप n टाइम्स कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी n टाइम्स हो जाएगा। अब साइन थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, तो और यू साइन थीटा नॉट ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, तो t इक्वल टू 2 यू वाई अपान जी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो प्रोजेक्ट करते समय प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको आप बी वाई बोलते हो इक्वल टू बी आई साइन थीटा नॉट, उस पर डिपेंड करता है, ये ओरिजेंटल कंपोनेंट पर नहीं डिपेंड करता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। और यू वाई की वैल्यू क्या है, बी आई वाई इक्वल टू बी आई साइन थीटा नॉट है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। आइए देखें टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा। देखिए टी के मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, अब ये साइन 90 पर होती है तो थीटा इक्वल टू 90 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया जब थीटा इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हो जाएगा। वो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 2 यू अपान जी, कितना आ जाएगा 2 यू अपान जी। तो आपको याद रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम तब होता है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री हो, मीन्स हम प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल अपवर्ड हम प्रोजेक्ट करें, उस केस में मैक्सिमम टाइम 2 यू अपान जी होता है। अभी हमने बताया कि हम एयर को अब्सेंट मान के चल रहे हैं, एयर को हम नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अगर एयर अब्सेंट होगी तो प्रोजेक्टाइल को जितना टाइम यहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको मैक्सिमम हाइट से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक आने में लगेगा। अगर एयर अब्सेंट है तो जितना टाइम इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक आने में लगेगा। इसको ओ से ए तक के टाइम को टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं, ए से बी तक के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा, क्या टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा। ये दोनों टाइम सेम होंगे लेकिन एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा तो ये दोनों अलग अलग होंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि एयर अब्सेंट है तो ये हो जाएगा यू अपान जी के इक्वल, क्या हो जाएगा यू अपान जी के इक्वल हो जाएगा। तो आपने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 यू साइन थीटा नॉट अपान जी, ये यू पर डिपेंड करता है, साइन थीटा पर डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है। अगर यू चेंज हो जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा, अगर थीटा नॉट चेंज होगा टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा, जी चेंज होगा तब भी टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर होता है। अब आइए हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद इसके रेंज की बात करते हैं, किसकी रेंज की बात करते हैं। रेंज हमारा ओ बी है जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आइए हम देखें रेंज कितना हो जाएगा इस प्रोजेक्टाइल का, रेंज की बात करते हैं। आइए हम रेंज की बात करते हैं। देखिए रेंज के लिए हमने बताया था कि प्रोजेक्टाइल अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के बाद जहाँ पर आकर के लैंड करता है उस पॉइंट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होती है उसको रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओ बी जो है इसकी क्या है, रेंज है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। देखिए आपके पास इक्वेशन है x इक्वल टू वी आई कॉस थीटा नॉट इंटू टी। तो हमारे पास इक्वेशन है इक्वेशन 2 है x इक्वल टू वी आई कॉस थीटा नॉट इंटू टी। ये क्या है, ये आपका है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये है ux। तो आपका x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, रेंज r के बराबर होगी। तो x मैक्सिमम इक्वल टू ओ बी इक्वल टू r हो जाएगा। इस समय स्मॉल टी को क्या लिखेंगे, कैपिटल टी लिखेंगे क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में चली गई ये डिस्टेंस होती है। तो r इक्वल टू हो जाएगा ux इंटू कैपिटल टी, ये है ux, स्मॉल टी हो गया कैपिटल टी, ux हो गया, t होता है 2
2u(y/g) अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। तो t है 2u(y/g), अभी हम लोगों ने प्रूव किया था कि जो टाइम t होता है वो होता है 2u(y/g). तो आपका जो रेंज आ जाएगा वो आ जाएगा r = 2ux × u(y/g) आ जाएगा। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेंज दोनों पर डिपेंड करता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, दोनों कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। तो r = 2ux × u(y/g) आ जाएगा, ये रेंज आ जाएगा। अब रेंज को आइए दूसरे फॉर्मेट में ux होता है u cos θ0, uy होता है u sin θ0/g, आपका ux है u cos θ0, ux होता है आपका u cos θ0 और uy है आपका v u sin θ0, ये sin θ0। तो ये आपका आ जाएगा r = u² 2 sin θ0 × cos θ0/g और 2 sin θ × cos θ, 2 sin θ × cos θ या sin 2θ होता है। तो r = हो जाएगा u² sin 2θ0/g, r = हो जाएगा u² sin 2θ0/g। ये इक्वेशन 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्वेशन 11 आ जाएगा। अब हम देखें कि रेंज मैक्सिमम कब होगी। देखिए रेंज मैक्सिमम तब होगी जब sin 2θ0 की वैल्यू मैक्सिमम हो, sin 2θ0 की वैल्यू मैक्सिमम हो, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो sin 2θ0 = sin π/2 = sin 90। तो θ0 कितना हो जाएगा π/4 या 90/2, क्या हो जाएगा π/4 या आपका आ जाएगा π/2 45 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगी। वो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? वो मैक्सिमम रेंज होगी Rmax = u²/g, क्या u²/g, और हमारा Hmax होता है u²/2g। तो H को लिख सकते हैं Hmax = 1/2 × u²/g। u²/g क्या होता है? Rmax। इसका मतलब Rmax = होता है 2 × Hmax। मतलब मैक्सिमम रेंज जो होता है मैक्सिमम हाइट का 2 टाइम्स होता है, लेकिन मैक्सिमम हाइट 90 डिग्री पर होती है और मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर होता है। मैक्सिमम हाइट 90 डिग्री पर होती है, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर होता है। ये आपका रेंज आ गया, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब हम हाइट की बात करेंगे कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है। किसकी बात करेंगे? हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। आइए हम देखें हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। आइए हम देखते हैं। ये देखिए प्रोजेक्टाइल में 2 कंपोनेंट था, एक x एक्सिस के लॉन्ग u cos थीटा, एक y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या थी vi cos sin थीटा। ये y एक्सिस के लॉन्ग जो हमारी वेलोसिटी थी ये आपकी जो है वो vi sin थीटा नॉट थी। ये थी आपकी y एक्सिस के लॉन्ग जो हमारी वेलोसिटी थी ये vi sin थीटा नॉट थी। अब v एक्सप्रेशन कितना है? a = -g डाउनवर्ड है, तो v² = u² + 2as, तो vy² = uy² + 2ay × sy। हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये प्रोजेक्टाइल जाएगा यहाँ पॉइंट ए पर आएगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, केवल इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का बचेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का बचेगा उसके और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। पूरी कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन में यही एक ऐसा पॉइंट होता है हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। कंप्लीट होल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन में यही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, 90 डिग्री पर हो जाते हैं। तो आइए देखें हाईएस्ट पॉइंट पर जो है वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर vy 0 हो जाएगा, uy sin थीटा नॉट का होल स्क्वायर -2ay -g यहाँ से 2gh आ जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा नॉट, यहाँ से h आ जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा नॉट 2g। ये हाइट आ गई। अब आप देखिए यहाँ uy क्या है? bi sin थीटा नॉट = u sin थीटा नॉट, uy² क्या हो जाएगा? u sin थीटा नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं h = uy² 2g। इसका मतलब ये हो गया जो हाइट है वो केवल वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर नहीं डिपेंड करती है। इनिशियल वेलोसिटी के केवल वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर नहीं डिपेंड कर सकती है। तो अब जो हाइट हो जाएगी
वो uy²/2g हो जाएगी। आइए हम देखें कि मैक्सिमम हाइट कब होगी। मैक्सिमम हाइट होने के लिए, h के मैक्सिमम होने के लिए sin² को मैक्सिमम होना पड़ेगा। sin² की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो sin² sin² π/2 हो जाएगा। ये sin² 90 हो जाएगा, तो θ0 π/2 या 90 हो जाएगा। तो h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, u²/2g। कितना हो जाएगा, u²/2g। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम हाइट 90 डिग्री पर होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम 90 डिग्री पर होगा, हाइट मैक्सिमम 90 डिग्री पर होगी, रेंज जो है वो π/4 पर होगा। क्या रेंज जो है वो 45 डिग्री पर होगा। तो रेंज जो है 45 डिग्री पर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम 90 डिग्री पर होगा, हाइट मैक्सिमम 90 डिग्री पर होगी। तो ये रहा हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो अब आपको एक तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का केस था, या इसको हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में आपके यहाँ जो भी क्वेश्चन आते हैं, एक रेंज से आता है, एक टाइम ऑफ फ्लाइट से आता है, एक मैक्सिमम हाइट से आता है। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया 2u sin θ/g, रेंज का आया u² sin 2θ0/g, मैक्सिमम हाइट का आ गया आपका u² sin² θ/2g। अब इसके बाद हम और इसके कुछ डिफरेंट केसेस का डिस्कशन करेंगे। अभी आइए हम आगे और डिस्कस करते हैं कि और क्या केसेस इसके हो सकते हैं। ओके।